नशा मुक्त महाराष्ट्र और नशा मुक्त भारत, इसी उद्देश्य के साथ एक अहम पहल महाराष्ट्र सरकार और एकता मंच द्वारा शुरू की गई है। और आज इसी पहल के अंतर्गत मुंबई के अंधेरी इलाके में एक ड्रग अवेयरनेस रैली का आयोजन किया गया है। अगर आपको दिखाएं तो यहाँ के दृश्य, यहाँ पर हर समुदाय से और साथ ही हर एक क्षेत्र से लोग जुड़े हुए हैं और साथ ही इस ड्रग अवेयरनेस रैली में उन्होंने जो है खुद को सहभागी किया है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ऐसे इलाके, खासतौर पर ये जो अवेयरनेस रैली है ये मुंबई के वर्सोवा इलाके में जो है इसका अरेंजमेंट किया गया है। और साथ ही एक ऐसा इलाका है जहाँ पर ड्रग की तस्करी और साथ ही पेडलर्स की जो संख्या है वो बहुत ज़्यादा है। और इसके चलते जो है यहाँ पर इस अवेयरनेस को बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी माना जा रहा है। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर लोगों ने प्लकार्ड्स पकड़े हुए हैं, बैनर्स के साथ ये इस पूरे रैली को निकाले हैं और मार्च करने वाले हैं। यहाँ पर कई अलग अलग समुदाय के लोग जो हैं वो भी इससे जुड़े हुए हैं। ड्रग्स एंड ऑल ड्रीम्स, यानी ड्रग्स एक ऐसी चीज़ है जो हर एक आपके सपने को जो है चूर चूर कर देती है। और ऐसे में ड्रग्स के बिना ख़ास तौर पर युवाओं के लिए जो है ये संदेश दिया जा रहा है कि ड्रग्स के बिना भी आप एक खुशहाल ज़िंदगी, एक सुखी ज़िंदगी जी सकते हैं। और इस कार्यक्रम में अमृता फडणवीस, साथ ही जो दूसरे तमाम नेता हैं इस इलाके के वो भी सहभागी हुए हैं। और साथ ही रविंद्र वाइकर, समीर वानखेड़े और जो दूसरे ऐसे लोग जो इस इलाके से अपना जुड़ाव रखते हैं और साथ ही ड्रग्स को लेकर जो है उन्होंने एक एक्टिव रोल निभाया है ड्रग्स पकड़वाने को लेकर। जैसे समीर वानखेड़े वो यहाँ पर मौजूद थे। इस पूरे रैली में ख़ास बात ये है कि इसमें जो है हर एक पहलू को दर्शाया गया है और युवाओं द्वारा जो है इसमें ज़्यादा पार्टिसिपेट किया जा रहा है। आपका नाम क्या है, आप कहाँ से आई हैं? रिया, हम सेंट पॉल से हैं। और इस रैली में आप पार्टिसिपेट कर रही हैं, क्या कुछ आपने समझा सीखा इस रैली? हाँ, उन लोग के स्पीचेस से हमने बहुत कुछ समझा कि ड्रग्स के बुराई से, तो हम इसके लिए हम यहाँ आए हैं। आपने एक बलून पकड़ा हुआ है, से नो टू ड्रग्स। हाउ इम्पोर्टेंट डू यू थिंक कि ड्रग्स को अवॉइड करना ज़रूरी है? जी देखिए, नशा एक अच्छी चीज़ नहीं है और हमें ये बहुत हमें समझना चाहिए कि ये सब करने से हमें कोई लाभ नहीं मिल रहा है। तो हम इसके आंदोलन में आ जाए हुए हैं, हम इसकी रैली में आ जाए हुए हैं। आपको लगता है कि जो युवा पीढ़ी है, जो कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स हैं, उनके द्वारा नशा के और जो है ज़्यादा उनका जड़ जुड़ाव रखा? यस, बट लाइक एट द सेम टाइम दे कांट नीड टू कंट्रोल इट एट द एंड ऑफ द डे। सो प्रेशर होता है तो सब साथ में जाकर करते हैं नशा, क्योंकि उन लोग के फ्रेंड्स करते हैं तो हम उन लोग के भी खींच लेते हैं ड्रग्स को करने की। हम जब सबको समझाएंगे, साथ में रहेंगे, तब समझेगा लोगों को कि ये कितना हानिकारक है और हमें बंद करना चाहिए। तो आप इन युवा जो है छात्राओं को सुन रहे थे जिन्होंने बताया कि आखिर कैसे पीयर प्रेशर में आकर जो है लोगों द्वारा ड्रग्स लेना शुरू कर दिया जाता है और साथ ही इसे रोकना कितना ज़रूरी है, जिसके चलते ये लोग जो है यहाँ पर इस पूरे रैली में सहभागी हुए हैं। इसकी संख्या काफ़ी ज़्यादा है, जिसके चलते लोगों के ज़रिए भी जो है अवेयरनेस हो, ऐसा ये चाह रहे हैं। आपको यहाँ का दृश्य दिखाते हैं। कई लोगों ने जो है बैनर्स लिए हैं और तमाम जो ऐसे स्लोगन्स हैं वो भी यहाँ लगाए जा रहे हैं। कहाँ से आए हैं? मैं कांदिवली से आया हूँ। हम लोग CWC कॉलेज मालाड से आए हुए हैं। लॉ कॉलेज से हैं। लॉ कॉलेज के स्टूडेंट हैं हम सभी। कोई फर्स्ट ईयर का है, कोई सेकंड ईयर का है, कोई थर्ड ईयर का। कौन से ईयर? मैं सेकंड ईयर स्टूडेंट हूँ। तो लॉ आप क्योंकि लॉ की पढ़ाई कर रहे हैं, नशा अगर कोई करता है और पकड़ा जाए, खासतौर पर ऐसे नशे, ऐसे ड्रग्स जो अलाउड नहीं है, तो कैसी कार्रवाई की जा सकती है? देखिए, नशा करते वक्त कोई पकड़ा जाए ये उतनी बड़ी बात नहीं है। नशा बेचना ही सबसे बड़ी बात है। और हमारे इतने बड़े देश में और ऐसे उस देश में इतने सारे राज्य हैं, नशा अंदर आता कहाँ से है? कहाँ से आता? समस्या ये है कि उनको आने से अंदर रोका जाए। आप बेचने वालों को नहीं रोक पाएंगे, जिन्हें करना है वो चोरी छुपे अपना काम करते रहेंगे। क्योंकि पेडलर्स पर कार्रवाई करनी चाहिए। देखिए, बेचने वाले को पकड़ो और पीने वाले को तो पकड़ के अंदर डाल दो। जहाँ तक हो सके, जब तक वो सही ना हो उसे छोड़ो ही मत, अंदर रहने दो। लेकिन बेचने वाले को एक बार अंदर डालो तो जब तक मर ना जाए उसको डेड बॉडी के साथ बाहर निकालो। देश के अंदर ये चीज़ें आती कैसे हैं, सबसे बड़ी समस्या ये है। तो यहाँ पर आप इन लोगों को सुन रहे हैं जो ये सवाल खड़े कर रहे हैं कि आखिर देश में जब इतनी भारी संख्या में ड्रग्स की तस्करी होती है तो आखिर वो होती कहाँ से है और इसके पीछे हाथ किसका है, इसको लेकर भी जो है सख्त कानून लाए जाने चाहिए। मुंबई से कैमरा पर्सन हिमांशु कुमार के साथ सुजाता द्विवेदी, NDTV इंडिया के लिए।